तो मिडिवल हिस्ट्री के 30 ईयर्स पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारा 29th क्वेश्चन से बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, इसके पहले कि मैं शुरू करूं मैं आपको बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री का सारा प्लेलिस्ट आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट पिछले 30 साल के एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी सारे टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ऐसे ही। और टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ये सारे प्लेलिस्ट आप कर लेते हो पूरा अच्छे से कंठस्थ, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो फिर आपको पूरा कोई और बुक किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे के सारे वहीं से ही लिए गए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 30 साल में किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, ठीक है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, ठीक है, 2 टायर वाला हो, तो सबके लिए ये एक जैसा ही है। ठीक है, ये आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ से भी आपके 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, और फिर उसके नीचे का जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो मैं आपको पढ़ के ही बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, ठीक है, ताकि आपके भाइयों बहनों को भी फ़ायदा मिले। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं 29 क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया, उन्हें भारतीय वातावरण में संवित किया? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, अब देखो एक्सप्लेनेशन नीचे जो दिया हुआ है, ठीक है, इल्तुतमिश ईरानी फारसी राजतंत्री परंपराओं को भारतीय वातावरण को में समाहित करने वाला व वंशानुगत उत्तराधिकार आधारित राजवंशीय राजतंत्र की स्थापना करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, याद रखिएगा, ईरानी अथवा फारसी परंपरा अनुसार वहाँ पिता के बाद पुत्री को राजसत्ता मिलने के उदाहरण मिलते हैं। ऑलराइट, यहाँ से भी एक वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि ईरानी या फिर फारसी परंपरा अनुसार कि पिता कौन से किसको राजसत्ता पिता के अनुसार मिलता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को नामांकित किया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका बनी? देखो एकदम लाइन वाइज क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इससे बाहर आपका कहीं पूछ ही नहीं सकता है। ये देखो कि 3 बार रिपीट हुआ है ये। तो रजिया सुल्तान, सीधी सी बात है, मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासक कौन था? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के शासन के दौरान सन 1236 में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका बनी, जिसने सन 1240 तक शासन किया। उसने उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया। रजिया बेगम को सत्तायुच्च, ठीक है, करने में तुर्क अमीरों का विशेष योगदान था। ऑलराइट, नेक्स्ट 31st क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? ठीक है, संतान तो नहीं था लेकिन वंश के अंतिम उत्तराधिकारी में से एक था। मतलब में से एक क्या था? वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद अलाउद्दीन महमूद शाह के पतन के बाद 10 जून 1246 ईस्वी के दिन गद्दी पर बैठा, जो इल्तुतमिश की संतान नहीं वरण पौत्र था। ठीक है, जिसने 1265 ईस्वी तक शासन किया, जो इल्तुतमिश के वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। उसके बाद बलबन सिंहासन पर बैठा, जिसने 1287 में शासन किया। ठीक है, अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन से आप कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे देखो। पहला तो यही क्वेश्चन बन गया कि इल्तुतमिश की जो संतान था, लास्ट जो शासक था वो इल्तुतमिश का संतान नहीं था। ठीक है, जो उत्तराधिकारी जो लास्ट बना,
ठीक है, और वो कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक है, कब हुआ था? 10 जून 1246 को हुआ था। ठीक है, ये फिर इसके बाद कौन बना? बलबन आया। बलबन अब यहाँ से शुरू हो जाता है। 1287 में शासन किया बलबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बलबन से। 32वां क्वेश्चन है, बलबन के शासनकाल में तुगरिल खान का विद्रोह कहाँ हुआ? ठीक है, बलबन के शासनकाल में एक तुगरिल खान था, उसका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, बलबन के शासनकाल में एक तुर्क सरदार तुगरिल खान था। 1279 ईस्वी में विद्रोह किया। वह बंगाल का सूबेदार था जिसकी राजधानी लखनऊती थी। इस विद्रोह का दमन स्वयं बलबन ने किया और तुगरिल को मार डाला। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौ की नीति में विश्वास करता था? रक्त, ब्लड एंड आयरन में की नीति में विश्वास रखता था, चाहे खून या चाहे लोहा। ठीक है, तो बी हो जाएगा ऐबक, सॉरी बलबन। ठीक है, बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। ठीक है, सुल्तान बनने के लिए, सुल्तान की प्रतिष्ठा रखने के लिए। ठीक है, मतलब तब सुल्तान बन गया था खुद। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद के बाद सुल्तान बना कौन? बलबन। ठीक है, उसने कौन सी नीति अपनाई? रक्त और लौ की। 1266 से 87 तक राज किया। बलबन एक तुर्क गुलाम था जो गुलाम के रूप में भारत लाया गया था। ठीक है, बलबन एक गुलाम था जो गुलाम के रूप में भारत लाया गया था और इल्तुतमिश ने उसे खरीदा था, समझो। ठीक है, बलबन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफराशियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में व्यवस्थित किया। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित किया गया दल चालीसा, ठीक है, बलबन ने गठित किया था दल चालीसा। ठीक है, आगे आएगा अभी दल चालीसा क्या है, का दमन किया। ठीक है, बलबन ने इल्तुतमिश ने गठित किया था, लेकिन बलबन ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक 40 लोगों का दल था। ठीक है, दल चालीसा जिसको बोलते थे, उसका दमन कर दिया बलबन ने, उसको ख़त्म कर दिया। इसने ईरानी त्यौहार नौरोज़ प्रथा आरंभ की। ठीक है, नौरोज़ जो आज मनाया जाता है वो ईरानी त्यौहार था। ठीक है, बलबन, ये वन लाइनर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से दोनों को। ठीक है, बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। ये भी देखो, गुलाम वंश का कौन सुल्तान था? 9वां सुल्तान था। वन लाइनर क्वेश्चन। बलबन ने पूरा 1 वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली की निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया। ठीक है, पूरा 1 वर्ष तक पूरा जंगल कटवाता ही रहा साला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34th क्वेश्चन। नीचे दिए हुए कथन में से एक ए दिया है और आर दिया है, दोनों बताना है। दोनों में से दोनों सही है या गलत है, और दोनों अगर सही है तो इन दोनों का रिलेशन बनता है या नहीं बनता है। तो ए है, बलबन तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था। ठीक है, और आर उसका रीज़न दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, बी दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, दोनों सही है, अपने आप में बातें सही हैं। बलबन तुर्कानी चहलगानी का सदस्य भी था और अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन इन दोनों का कोई मेल नहीं है। ठीक है, तो तुर्कानी चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए किया था। बलबन तुर्कानी चहलगानी का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। आगे चलकर नसीरुद्दीन महमूद के काल में बलबन अपनी योग्यता के कारण सुल्तान का खास आदमी बन गया। जब बलबन सुल्तान बना तो उसने तुर्कानी चहलगानी का दमन कर दिया, उसे समाप्त कर दिया। ठीक है, इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। ऑलराइट, 35वां क्वेश्चन है, बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है। क्या है मूल स्रोत? तो बरनी है। ठीक है, बरनी से बलबन के राजत्व की जानकारी मिलती है। ठीक है, बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार पर्शिया, फारस
और ईरान से लिया गया था। ठीक है, बर्नी द्वारा संकलित वसया अथवा बसाया का प्रथम भाग सुल्तान के कर्तव्यों पर आधारित है। दूसरे भाग में बलबन द्वारा अपने पुत्रों को राजत्व संबंधी दिए गए निर्देश का वर्णन किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध शासकों व राजनीतिज्ञों के वसीयतों, ठीक है, को संकलित करना मध्यकालीन फारस की एक लोकप्रिय परंपरा थी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बलबन 36वां क्वेश्चन है। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसका कमज़ोर स्वभाव। ठीक है, ये एक कारण नहीं था कि उसका नीति में सुदृढ़ीकरण अपनाने के लिए एक कारण नहीं था। बलबन ने, एक्सप्लेनेशन देख लो, समझ में आ जाएगा। बलबन ने तुर्की सल्तनत की रक्षा का सुप्रबंध किया और उसे नया जीवन प्रदान किया। ठीक है, यही उसका सबसे महान कार्य था। वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था। उसने आंतरिक शांति की पुनः स्थापना की और सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं की रक्षा के लिए समुचित प्रबंध करके उसको मंगोलों के आक्रमणों से बचाया। ठीक है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कठोर स्वभाव के कारण बड़े बड़े तुर्की सामंतों की शक्ति को कुचलकर इस देश में तुर्की शासन को नया रूप दिया। अतः वह कमज़ोर स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं था। ऑलराइट, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आज के हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।